हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। अभी जो है दुर्गा पूजा चल रहा है, आज षष्ठी है, तो मैं इस दिन भी वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। हम जो है घनाभ अभी पढ़ा रहे हैं। घनाभ का जो है पहला वीडियो पार्ट 1 में हम लोग अपलोड कर चुके हैं। घनाभ से संबंधित सारा इंट्रोडक्शन हम आपको बता चुके हैं। घनाभ का जो परिभाषा है, घनाभ क्या है, सारा कुछ बताया है। घनाभ में कितने फलक होते हैं, कितने सतह होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, सारा कुछ जो है हम इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं। आज जो है घनाभ का पार्ट 2 है। घनाभ का पार्ट 2 में मैं आज आपको सारे फॉर्मूला पे क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज मैं आपको घनाभ से संबंधित सारा प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो घनाभ से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में आएगा वो सारा प्रश्न आपको बन जाएगा। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का मौका नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं हम लोग घनाभ। घनाभ से संबंधित जो प्रश्न है हम लोग कर रहे हैं। कह रहा है क्या, सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है एक घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। अब घनाभ का आयतन ज्ञात करना है तो सबसे पहले घनाभ का फॉर्मूला में आपको पहला वीडियो में सारा फॉर्मूला पे हम आपको बता चुके हैं और लेक्चर भी बहुत अच्छा दिए हैं। पहला पार्ट में आप जाकर के पहले घनाभ का पहला वीडियो देखिए। ये घनाभ का दूसरा वीडियो है, मैं आपको घनाभ से संबंधित सारा प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। तो घनाभ का जो आयतन है, देखिए घनाभ का आयतन होता क्या है, L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का लंबाई कितना दिया गया है, घनाभ का लंबाई है 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। पहला सवाल है मेरा, घनाभ का जो लंबाई दिया गया है वो है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे। 6 पंचे 30, 30 चौके 120। अब यहां होगा 120, 120 दे दिए, यहां सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आप 120 लाए हैं तो सही है, देख लीजिए यहां मिला लीजिए। जो बच्चे नहीं बनाए वो यहां से बना लीजिए, इसको उतार लीजिए। इसके बाद मेरा जो दूसरा प्रश्न है हम उस पर चलते हैं। ये मेरा दूसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है पहले उसको समझिए। प्रश्न कह रहा है कि घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। फॉर्मूला याद रहेगा बाबू तो सवाल पहले बन जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, मेरा जो घनाभ का पार्ट 1 वीडियो है उसको आप देख लीजिए, उसको आप देख लीजिए। घनाभ के बारे में इस वीडियो के बाद आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं इतना कुछ को एक्सप्लेन किया हूं घनाभ में, आप एक बार जरूर जाके देखिए। अब देखिए घनाभ का वक्रपृष्ठ होता क्या है। घनाभ का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब देखिए, अब आपको यहां पे एक चीज समझना होगा कि मेरा लंबाई जो है ना, देख लीजिए लंबाई कितना है, देखिए L कितना दिया गया है, L है 6 सेंटीमीटर, B कितना है, B दिया गया है 5 सेंटीमीटर, H कितना है तो ये दिया गया 4 सेंटीमीटर। L आपको 6 है, B आपको 5 सेंटीमीटर है, H कितना है 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया है, आप यहां फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। फॉर्मूला याद है तुरंत बन जाएगा ये सवाल। देखिए 2 इंटू अब कितना है 6 और लंबाई कितना है 6 गुने चौड़ाई 5, है ना। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर को लेते हैं तो सेंटीमीटर को ले लीजिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर प्लस अब होगा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर।
प्लस अब देखिए लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर और यहां गुना कर देंगे h, ऊंचाई कितना 4 सेंटीमीटर, इसे हम गुना कर देंगे। अब यहां पे देखिए 6 को 5 से पहले गुना करेंगे तो 6 5 से कितना होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 है ना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस 6 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, देखिए 2 इंटू पहले कॉस्ट का काम करेंगे हम लोग, तो यहां जोड़ेंगे देखिए 30 और 20 50, 50 और 24 को जोड़ देंगे तो 74 होगा, कितना होगा 74, ठीक है, तो 74 सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे 74 को 2 से गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे हम गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया और यहाँ पे 7 दूनी 14 के 4, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या निकल गया वक्र क्षेत्रफल, क्या निकल गया मेरा 148 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा वक्र क्षेत्रफल निकल गया। आप इसको उतार लीजिए, ठीक है, जो बच्चे इसको समझ गए इसको कॉपी में भी आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे एक घनाभ की लंबाई कितना है, एक घनाभ की लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर, तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें। माय डियर फॉर्मूला बहुत जरूरी है, तो यहां देंगे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण देख लीजिए होता क्या है l के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए घनाभ का विकर्ण में लंबाई कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, देखिए इसको लंबाई कहते हैं, इसको l कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको h कहते हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया है, आपको यहाँ पे लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे प्लस b कितना है, देखिए b चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे प्लस में ये ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। देख लीजिए आप यहाँ क्या करेंगे, अब क्या करेंगे 20 का स्क्वायर कितना होता है 20 का स्क्वायर 400 होता है, कितना होता है 400, तो यहाँ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखिए, अब जो है यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ लेंगे तो देखिए 6 6 12, 12 के 2 हाथ में कितना हुआ 1, 3 1 4 1 5, अब जो यहाँ होगा कितना 4, ठीक है, तो 452 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया 452 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लोग क्या तोड़ सकते हैं, इसको वर्गमूल भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आप आंसर जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा विकर्ण निकल के आ गया। अब जो है हम लोग आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा एक घनाभ का जो आयतन है वो 1200 सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि एक घनाभ का आयतन है 1200 सेंटीमीटर क्यूब, लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई दिया गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए घनाभ का आयतन दे दिया, लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, अब यहाँ पे कह रहा ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो फॉर्मूला अगर आपको पता है बन जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे घनाभ का आयतन कितना है 1200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है L गुने B गुने H, कितना है 1200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए L कितना है, लंबाई कितना है, देख लीजिए लंबाई है 10 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई ज्ञात करना है ना, ऊंचाई को रहने दीजिए 1200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे H निकालना है, H बराबर कितना होता है 1200 सेंटीमीटर क्यूब बटा में कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और गुने में 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ अगर कटने वाला है तो उसको काट दीजिए, 0 से 0 काट देंगे, अब कितना 15 × 120 15 कितना आ गया सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर कट गया है ना, तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, तो 15 सेंटीमीटर आपको क्या निकल गया ऊंचाई निकल गया। यहाँ 3 सेंटीमीटर ना 2 से काट दिए थे वो बचेगा ना, यहाँ 1 सेंटीमीटर दे दिए, 15 सेंटीमीटर मेरा क्या निकल गया, तो मेरा ये ऊंचाई निकल गया, ये मेरा आंसर आ गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, देख लीजिए, करा एक घनाभ का जो आयतन दिया गया है ये भी कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और चौड़ाई जो दिया गया है चौड़ाई कितना है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई ज्ञात करें। सेम सवाल है, ठीक है। आइए कहते हैं घनाभ का आयतन कितना होता है, देखिए आयतन दे दिया गया ना, ये है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको यहाँ पे घनाभ का जो आयतन होता है L गुने B गुने H बराबर कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए L गुने B गुने H आपको दिया क्या सब है, पहले देखिए चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, L नहीं दिया है। देखिए चौड़ाई दिया गया कितना 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये पेन चलता बढ़िया। अब जो है यहाँ हम लोग लंबाई को रहने दिए, चौड़ाई ऊंचाई को हम लोग बैठा दिए, ठीक है। अब देखिए मेरा जो आयतन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अब हम यहाँ पे लंबाई को निकालना है तो क्या करेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बट्टा कितना देंगे 20 सेंटीमीटर गुने में कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे यहाँ 0 से 0 काट दिए, अब यहाँ कितना 50 और ये 5 से 10 मतलब कट जाएगा, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये जो है सेंटीमीटर यहाँ कट गया तो वो बचा सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर बैठा दिया, तो मेरा कितना निकल गया, मेरा जो ये लंबाई है लंबाई आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ये आप समझ गए होंगे। तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चौड़ाई है, ये परीक्षा में आपको बहुत पूछता है। देखिए करा एक घनाभ का जो आयतन है 500 सेंटीमीटर क्यूब है, लंबाई दिया गया है 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है चौड़ाई। अब देखिए हम फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, आपको जो हम फॉर्मूला लिखाए हैं हम फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। फॉर्मूला हम क्या लिखाए हैं तो देखिए चौड़ाई, यहाँ पे घनाभ का चौड़ाई, देखिए फॉर्मूला क्या है घनाभ का चौड़ाई, घनाभ का चौड़ाई क्या है देख लीजिए, हम दिए आपको फॉर्मूला आयतन बट्टा क्या होता है लंबाई गुने ऊंचाई, आयतन बट्टा लंबाई गुने ऊंचाई होता है। यही फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं, देखिए इससे भी हम बना सकते हैं। आयतन मेरा कितना है, आयतन है 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये देंगे 500 सेंटीमीटर क्यूब बट्टा में लंबाई कितना है देख लीजिए, लंबाई है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर गुने मेरा ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे 0 से 0 काट देंगे, 5 से 5 नहीं 50, ये 2 से 2 पंचे 10, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, इससे भी इसको हम काट देंगे है ना, तो बचेगा 1 सेंटीमीटर। तब 5 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, ये मेरा 5 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गया। हम फॉर्मूला से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर क्या आ गया चौड़ाई आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेरा देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस क्वेश्चन को खाली समझिए, आप लोग समझ गया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इसमें समझना क्या है, लंबाई देखिए कितना दिया गया, पहले हम लिखेंगे लंबाई कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद सॉरी लंबाई यहाँ 1 मीटर है, लंबाई कितना है 1 मीटर है, यहां पे हम देखेंगे लंबाई मेरा 1 मीटर है, लंबाई हो गया 1 मीटर, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हो गया 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई हो गया आपको ये 50 सेंटीमीटर चौड़ाई, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया, ये 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपको 40 सेंटीमीटर, कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ में कितने लीटर पानी आ सकता है।
पहले सवाल को एक बार और पढ़ लीजिए। कह रहा है 1 मीटर लंबाई है ना, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ में है ना कितने लीटर पानी आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम पता करेंगे कि इसका आयतन कितना है। इसके बाद हम लोग उसमें पानी रखेंगे तो देखेंगे कि वो कितना पानी से फुल हो जाता है। बस यही सवाल है, यही निकालना है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसका वॉल्यूम निकाल करके हम बता सकते हैं कि कितना लीटर हम पानी उसमें देंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे लंबाई दिया है मीटर में, अब बाकी सब सेंटीमीटर में। हम क्या करेंगे, इसको भी हम मीटर में सेंटीमीटर में कर देंगे। तो देखिए मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसको 1 को 100 सेंटीमीटर से हम गुना कर देंगे। तो कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। तो मेरा जो लंबाई कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, आयतन ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो आयतन है वो हम आयतन ज्ञात करेंगे। देखिए आयतन क्या होता है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन हम लोग यहां निकाल लेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने V गुने H। कितना होगा, लंबाई कितना है देख लीजिए, ये हो गया 100 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए जैसे हम गुना करने का आपको तरीका सिखाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर गुना करने में समय लग जाता है। देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ 50 है, यहाँ कितना 40 है। अब क्या करना है, आपको दिखाई कितना जीरो दे रहा है, 1 2 3 4 जीरो दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम 4 जीरो बैठा देंगे, 1 2 3 4 जीरो बैठा दिए। अब 5 का 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20, यहाँ 20 हो गया। तो कितना हो गया, देख लीजिए यहाँ पे कितना हो गया, 20,000 हो गया। कितना हो गया, 2 लाख हो गया। कितना हो गया यहाँ 2 लाख हो गया। तो 2 लाख सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या आ गया, 2 लाख सेंटीमीटर क्यूब आपको ये इसका आयतन आया है। लेकिन क्वेश्चन अभी और कर रहा है, कह रहा कितना लीटर पानी आएगा, कह रहा कितना लीटर पानी आएगा। आपको करना यहाँ पे क्या है, देख लीजिए जैसे पानी जो है उसमें कितना आएगा वो देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि ये तो आंसर आ गया। अब यहाँ क्या करना है, लीटर कितना लीटर पानी है, वहां पानी की संख्या है, पानी जो है कितना आएगा। तो लिखेंगे उस या वो कुछ भी है, जैसे बाल्टी है ना, उस बाल्टी में कितना पानी आएगा। तो देखिए हम ये जो निकालेंगे तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे मान के चलिए मेरा जो आयतन आया, जो आयतन कितना है 2 लाख सेंटीमीटर क्यूब है, तो मेरा 2 लाख सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन आ गया। लीटर निकालेंगे तो आपको यहां पे तो बैठाना है। देखिए 2 लाख सेंटीमीटर क्यूब और आपको 1 लीटर हम जो निकालेंगे तो यहाँ 1000 से भाग देना पड़ेगा। कितना से, 1000 से भाग देना पड़ेगा। जैसे हम लीटर में इसको बदलेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बचा कितना, तो लीटर की हम बात करेंगे तो लीटर मेरा कितना निकलेगा 200। कितना निकलेगा 200। ये 200 लीटर आंसर होगा। कितना, 200 लीटर आंसर ये मेरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आप इसको समझ गए होंगे। अब जो है हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए मेरा ये अंतिम क्वेश्चन है, घनाभ से संबंधित ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा क्या, घनाभ के कोरों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना क्रमशः कितना है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया गया। तो घनाभ का क्या ज्ञात करना है, विकर्ण, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं घनाभ का विकर्ण। क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। अब यहां देखेंगे हम लोग लंबाई कितना है, लंबाई मेरा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ये 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर और ये 5 सेंटीमीटर के, यहाँ कितना है 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये मेरा 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे देख लीजिए, 3 के स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कितना होगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ, यहां देखते हैं, तीनों को जोड़ देंगे, यहां तीनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 15 और 4 19, साथ में कितना? 1 हुआ। ठीक है, तो देखिए 1 4 1 5 है 6, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर विकर्ण निकल गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि हम विकर्ण कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वर्गमूल निकाले हैं। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 सेंटीमीटर, ये विकर्ण हुआ, है ना। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे कितना? 8 क्वेश्चन। आज हम 8 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो ये घनाभ से संबंधित सारा प्रश्न आपको मैं बता दिया हूं, जो परीक्षा में आएगा प्रश्न इससे संबंधित, इससे बाहर प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।